बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि इमरान खान को डील करने के लिए इमरान खान साहब से डील करना होगी। उसके बगैर आप जो है वो सियासत नहीं कर सकते, उसके बगैर आप निज़ाम नहीं चला सकते और आप उसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इर्रेलेवेंट नहीं कर सकते। तो जब जब ये बात सुलह तक पहुंची, जब जब जो है वो बर्फ पिघलना शुरू हुई पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान, तो तब तब जो ये इनके एंटी पॉलिटिशियंस हैं या फिर मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम नवाज, वो एक ही बयानिया बनाती है कि इमरान खान 9 मई दोबारा करने जा रहे हैं, इमरान खान दोबारा फौज पर हमला करने जा रहे हैं। और फिर अब एक और एक बयानिया चल रहा है कि जनाब जो इस वक्त आर्मी चीफ और DGI-SI के खिलाफ है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और DGI-SI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के खिलाफ एक जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है। उस जहरीले प्रोपेगेंडा की असल हकीकत क्या है, उसका मकसद क्या है, मैं इसको जहरीला क्यों कह रहा हूं, मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज मुकम्मल तौर पर आपने इस वीडियो को सुनना है, ये वीडियो बहुत अहम है। और फिर दूसरी जानिब फौज के सुप्रीम कमांडर की हंगामी मुलाकातें होना शुरू हो चुकी हैं और ये मुलाकात इतनी अहम है और ईवान सदर में बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात शुरू हो गए, खान से सुलह होने जा रही है। ये क्या मामला है, आखिर होने क्या जा रहा है, अगले 48 घंटे क्यों अहम है, मुकम्मल डिटेल्स हकाइक और सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नजरकाम जो लोग इमरान खान की सियासत को खत्म करने चले थे, आज उनकी सियासत खुद ब खुद खत्म हो गई है। प्रिंस खटक साहब, जहांगीर तरीन, ये सारे के सारे लोग जो है अब मुस्ताफी होना शुरू हो गए हैं और इन्होंने सियासत को भी खैर बात कह दिया है। अब ये वो लोग हैं और महमूद खान के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक जो ग्रुप को तोड़ा गया था 9 मई के बाद, और नई 2 पार्टियां जो हैं वो हमारे वजूद में आई थी और किंग पार्टीज का इनको नाम दिया गया और इस इलेक्शन में पाकिस्तान की आवाम ने इन दोनों पार्टीज को मुस्तरद कर दिया है। और ये दोनों पार्टीज जो हैं वो एक ही जनाब दावा करते थे कि हमारे पास इलेक्टेबल्स हैं, हम ये कर देंगे, हम फलां कर देंगे। इमरान खान साहब ने खंबे को भी इलेक्टेबल बना दिया। इस इलेक्शन में इमरान खान के खंबे जीत गए हैं और जो बड़ा बड़ा तगड़ा माफिया था अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने उनका पैसा मुस्तरद कर दिया है, अवाम ने उनकी ताकत को मुस्तरद कर दिया है। कुछ बड़ी खुशखबरियां हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि GDA ने जनाब सिंध असम्बली की जीती नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। इससे पहले हाफिज तईमुर रहमान जमाती इस्लामी जो वो कराची से अपनी नशिस्त जीते थे, उन्होंने अपनी नशिस्त छोड़ दी है कि वहां पर धांधली हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार वहां से जीत गए हैं, तो लिहाजा वो ये वाली नशिस्त जो चंदे में मिली है वो नहीं रखना चाहते, उन्होंने वो नशिस्त छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब जो GDA के सरबराह हैं पीर पगड़ा साहब, उन्होंने एक अहम तरीन इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारी जीती 2 नशिस्तें भी पीपल्स पार्टी को दे दें। मीडिया के मुताबिक सरबराह GDA पीर बगड़ा की इस रात इजलास हुआ जिसमें उन्होंने सिंध असेंबली की जीती हुई नशिस्तें जो है वो छोड़ने का फैसला किया है। पीर बगड़ा ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के वक्त नयाबी भुट्टो सिंध से नहीं जीते थे, बेनजीर के दौर में भी ऐसा रिजल्ट नहीं था। अब जो इलेक्शन हुआ है ये काम RO और DRO का नहीं था, ये एंटी स्टेट इलेक्शन था, ये DRO का नहीं बल्कि किसी और का काम था, यानी कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ इलेक्शन था और खान साहब इसमें जीत गए। ये पीर बगड़ा ने इल्जाम आयद किया है और हम इस इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि 3 माह कबल जब सब कुछ तय कर लिया गया था कि कौन जीतेगा, धांधली कराने वालों को पता ही नहीं था कि आजाद उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब हो जाएंगे, आउट ऑफ सिलेबस था और उनके तमाम अंदाजे और सर्वेस गलत साबित हो चुके हैं। ये एक जमात के सरबराह पीर बगड़ा जो कि बड़े अहम स्टेक होल्डर है पाकिस्तान की सियासत के, उन्होंने ये इल्जाम आयद किया और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन जवानों को सलाम पेश करता हूं और उन्होंने कहा कि मेरी जो जितनी भी सीटें हैं, ये 2 सीटें हैं, ये जरदारी साहब को मैं तोहफे में देता हूं और ये आप जो है वो बतौर तोहफा कबूल कर लें और ये भी वापस ले लें। तो ये सारी चीजें आपके सामने। उन्होंने कहा कि एक दोस्त ने कहा था चंद माह कबल कि GDA खत्म कर दें, कहा गया कि MKM या पीपल्स पार्टी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हमें कहा गया कि GDA खत्म करें, आसिफ अली जरदारी के साथ अलायंस कर लें। मैंने कहा कि GDA खत्म नहीं कर सकता, कहा गया कि GDA के सामने 0 और MKM के सामने 15 लिखा हुआ है। हम सबको कहा गया कि अगर हार मानेंगे तो शिकस्त कबूल करेंगे, इज्जत और इंसाफ ना मिला तो पूरा में एहतजाज भी करेंगे। यहां पर उन्होंने सबको नंगा करके रख दिया पीर बगड़ा साहब ने। और फिर दूसरी जानिब TLP के सरबराह
हाफिज साद रिजवी साहब जो हैं वो आज मैदान में आए हैं, बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया है, बड़ी तमाम तरह पार्टी इस वक्त अवामी मैंडेट का एहतराम कर रही हैं। जहांगीर तरीन की जो एक यहाँ पर ग्रेस है वो ये है कि उन्होंने अवामी मैंडेट को तस्लीम किया और वो इस्तीफा मुसाफी हो गए। खटक साहब भी उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया। अब इनको पशेमानगी हो रही है, ये शर्मिंदा है कि हमने इमरान खान को छोड़कर अपनी सियासत पर कुल्हाड़ी मार ली है। और खटक साहब ने तो बाकायदा तौर पर कहा कि असद कैसर अच्छे रहे हैं, कि उन पर भी बहुत प्रेशर था, लेकिन वो प्रेशर में सर्वाइव करके और उन्होंने अपनी सियासत को जो है बचा लिया है। अब यहाँ पर जनाब तहरीक लब्बैक के जो सरबराह हैं उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द से, और उस मुलाकात में अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने जो पाकिस्तान से, पूरे पाकिस्तान से पीटीआई को फॉर्म 45 देने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है, और इन्होंने ये फॉर्म 45 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले कर दी। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि उन्होंने कहा कि वो जो है जिनके साथ जुल्म हो रहा है, हम उनके साथ खड़े होंगे। तो ये एक अच्छी खबर है, खुशआइंद खबर है कि एक पार्टी जो है उन्होंने अवामी मैंडेट का एहतराम करते हुए, जमहूरियत का साथ देते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें तो जनाब आप होती हुई देख रहे हैं। ऐवान सदर बार-बार ये कहा जा रहा था कि आरिफ अलवी साहब कहाँ पर गायब हैं, वो खामोश हैं, वो बात नहीं कर रहे। वो जनाब धांधली के ऊपर जो है अपने स्टेटमेंट नहीं दे रहे। पहले उन्होंने कहा अभी जो हालिया उनके बयानात हैं आरिफ अलवी साहब ने कि वो अवामी मैंडेट का एहतराम करें। उन्होंने जनाब मैसेज पहुँचाया इदारों को कि आप अवामी मैंडेट का एहतराम करें, जो अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको हुकूमत बनाने दें, और अभी तक इलेक्शन नताइज का ऐलान हो रहा है। जब 36 घंटे गुज़र गए थे, तो उसके बाद उनकी ये ट्वीट थी, और ये उन्होंने तंज़िया ट्वीट की थी कि अभी तक इलेक्शन नताइज का ऐलान हो रहा है। आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि एक शख्स को हराने के लिए आपने इतनी धांधली की, आपको 72 घंटे हो गए, अभी तक आप उसको हरा नहीं पा रहे। तो अब अगर आप उसको हरा नहीं पा रहे, तो बेहतर है आप उसके साथ सुलह कर लें तो बेहतर होगा। जनाब फौज के सुप्रीम कमांडर की इस वक्त हंगामी मुलाकातें हुई हैं, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, खान से सुलह होने जा रही है। अब ये क्या मामला है? सबसे पहले मुलाकात की जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाज़ी साहब के साथ। मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के हवाले से सदर ममलिकत को आगाह किया है, और मुख्तलिफ हल्कों में जारी करदा फॉर्म 45 की इंतखाबी नताइज के असल हकाइक बताते हैं। वक्त ने अपना मौकफ डॉक्टर आरिफ अलवी के सामने रखा, और उन्होंने लिखा कि इंतखाबी अमल में होने वाली मुबैना बेज़ाब्तियों के बारे में पार्टी मौकफ से भी आगाह किया। पार्टी को दबाने, इंतखाबी निशान छीनने और गिरफ्तारियों के बावजूद इंतखाबात में कामयाबी मिली। ज्यादतियों के बावजूद आम इंतखाबात में अवाम ने पार्टी के उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। डॉक्टर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जो मुलाकात हुई है, उस मुलाकात में जनाब ये चीजें आपके सामने हैं कि इस वक्त ये मुलाकात डिसाइसिव है, इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि ये मुलाकात ईवान सदर में हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ हुई है। अब ये मैसेज कन्वे हुआ है, मैसेज जो है वो चलना शुरू हो गए। इमरान खान साहब के साथ गुज़िश्ता रात एक अहम तरीन मुलाकात हुई। सहाफ़ी असद तूर साहब ने दावा किया कि एस्टैब्लिशमेंट के इंतहाई सीनियर अफसर जो हैं, इंतहाई पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट के जो शख्स हैं, उनकी मुलाकात हुई अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ। उस मुलाकात में जाकर उन्होंने खान साहब को कहा कि क्या कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? तो उसके बाद आपने देखा कि दरमियानी रास्ता कैसे निकला कि खट्टक जहांगीर तरीन इनके इस्तीफों की लाइनें लगी हैं, और फिर जो उच्च अदालतों से भी कुछ आम तरीन फैसले आ सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो नरमी बरती जाएगी, और नरमी आप होती हुई देख भी रहे हैं कि इस वक्त वो हालात नहीं हैं जो इलेक्शन से पहले हालात थे। अब जनाब ये जो सुलह की बात है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि इस आग लगाने की जो कोशिशें भी हो रही हैं, और ये मुज़ाकरात जो चल रहे हैं, ये अल्लाह करे कामयाब हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त हमारा मौक़िफ़ है कि पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और हमारी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक आप एक पार्टी के सबसे मकबूल तरीन लीडर को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप उसके मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे, मुल्क में बुहरान बढ़ता चला जाएगा। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि इंतखाबात के बाद जो है वो मार्केट जो है क्रैश कर गई है, बिजनेसमैन के अरबों रुपए डूब भी गए हैं, और आज रुपए की कदर में गिरावट देखी गई है, और डॉलर भी महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में और इंटरबैंक में जब डॉलर की कदर बढ़ गई है, और 5 पैसे ये अमेरिकी करेंसी में जो है वो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, डॉलर 280 रुपए पे अब ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बड़ी खौफनाक खबर है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से जो है वो ये सूरत हाल आपको देखने को मिल रही है। और फिर आपको एक और तशवीशनाक खबर देना चाहता हूँ कि हमारे दोस्त, हमारे बड़े करीबी दोस्त थे चौधरी अदनान साहब, साबिक एमपीए पाकिस्तान थे, इनसे सबको खैरबाद भी किया गया था 9 मई के बाद। आज उनको रावलपिंडी में जो है वो कातलाना हमले में जहां भाग वो हो गए हैं, शहीद हो गए हैं। चेरी चौक में रावलपिंडी में नामालूम अफराद की जानिब से बेतहाशा फायरिंग हुई है, उनके यहाँ पर जबड़े में फायरिंग हुई है, उनके सीने में फायरिंग हुई है, दिल में फायर मारे गए हैं, और उनको बेदर्दी से जो है वो शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और ये अच्छे इंसान थे, जितनी मेरी इनसे मुलाकातें रही हैं, मेरी बहुत बार इनसे मुलाकातें रही। खान साहब ने धरना दिया था 25 जुलाई को जनरल बाजवा साहब के दौर में, तो उस वक्त भी ये हमारे साथ मौजूद थे, तो उस वक्त भी हमारा इनसे इंटरेक्शन रहा था। तो अल्लाह ताला जनाब इनको जो है वो जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो खैर अब जनाब आर्मी चीफ जनरल
जनरल आसिम मलिक साहब और DJI नदीम अंजुम जो हैं उनके खिलाफ जो है वो खतरनाक किस्म का एक प्रोपेगेंडा इस वक्त शुरू हो चुका है। अब ये प्रोपेगेंडा बेसिकली है क्या? लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उनकी आज अहम तरीन मीटिंग हो रही है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की, और जो इस वक्त शराइत तय पाई हैं, पावर शेयरिंग फार्मूला हुआ है जरदारी साहब और मियां शहबाज के दरमियान, और ये अहम तरीन मीटिंग्स की जो मंजूरी है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी देगी पीपल्स पार्टी की। दाई साहब जो हैं वो बिलावल हाउस लाहौर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर जो हैं वो बड़े उनके जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, आज वो बैठेंगे। क्या होने जा रहा है? आज की रात बड़ी अहम है और अब PDM-2 गवर्नमेंट जो है वो मादरे वजूद में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जनाब उस सबके अंदर फौज जो इस वक्त प्रोपेगेंडा हो रहा है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जिसमें आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, उनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं वो सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं और रजिस्टर्ड सोसाइटी है और इनकी जानिब से एक मुतालबा सामने है। अब मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इन्होंने मुतालबा किया कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर और DJI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, क्योंकि इन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया है और अवाम के वोटों पर डका डाला है। अब इन्होंने मुतालबा कर दिया एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। अब इसमें दो ग्रुप थे, इसमें से जो एक ग्रुप था वो प्रो इमरान समझा जाता था, और उसमें आपने देखा कि आदिल राजा और मेहदी हसन जैसे लोग भी निकले जो रियासत से बागी हो गए, गद्दार निकले, और अब उनको सजा भी मिल चुकी है और उनका कोर्ट मार्शल भी हो चुका है। अब इसमें दो ग्रुप्स हैं और दोनों ग्रुप्स ये जो दावा करते हैं कि ये सोसाइटी हमारी है। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ये एक बड़े प्लान्ड तरीके से इमरान खान और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जो है ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब 9 मई की आज बात की मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई की बात कर रही है, वो एक नई साजिश तैयार कर रही है। एजेंसीज ने कॉल रिकॉर्ड कर ली है, पकड़ ली है, जिसमें 9 मई के तर्ज पर हमले की बात हो रही है। अगर खान साहब ने या PTI ने 9 मई करना होता तो कल जिस तरह से जो फौज खड़ी हुई थी पुलिस की, वहां पर जाकर फिर वो धरना दे देते। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐन मौके पर आकर अपना एहतजाज जो है मौखर कर दिया और 9 मई होने से मुल्क को बचा लिया। अब 9 मई करने कौन जा रहे हैं, सूरतकार कौन है, उसको खुद ब खुद मोहसिन नकवी ने बेनकाब कर दिया कि खुद ऐसे लोग हैं जो 9 मई करवाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पूरी एक साजिश तैयार कर रहे हैं। इसमें मोहसिन नकवी का नाम सर फहरिस्त है और जो इस वक्त IG पंजाब है उस्मान अनवर, उनका नाम सर फहरिस्त है। ये लोगों के कातिल हैं जिन्होंने लोगों पर सीधी गोलियां बरसाई हैं। अब ये आपने पूरी साजिश को समझना है, डॉट से डॉट कनेक्ट करने हैं कि जब सुलह हो रही होती है, जब बर्फ पिघलना शुरू होती है, जब मुलाकातें हो रही हैं, तो वहां पर जाकर इस तरह की बयानात आना और ये समझाना कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी हैं, हम प्रो इमरान हैं, और प्रो इमरान बनकर ये जनाब असल प्रो इमरान नहीं होते, बल्कि ये अंदर खाते खुद इनके लोग होते हैं जो इस तरह की साजिशें करके नून लीग के या दीगर पार्टीज के वो जनाब फौज को और अवाम को एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ी करने की कोशिश करते हैं। तो आपने यहाँ पर समझना ये है कि आपने इस तरह के प्रोपेगेंडा से बाज रहना। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके वर्कर्स को, उनके सपोर्टर्स को, उनके वोटर्स को इंतशार में डालने की साजिश की जा रही है, और PTI को यहाँ पर जलती पर तेल नहीं बल्कि पानी फेंकना चाहिए। और जो अब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, जो अब मुतालबात, जो मुलाकातें हो रही हैं दियाला जेल में, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए और यहाँ पर पाकिस्तान की सलामती के लिए हमें बात करनी चाहिए। तो जब तक की डिटेल अगर आपके सामने रखी है, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस जंग अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।